नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की कृतिका के सभी पाठों के अति महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, तो अब देखते हैं कृतिका का पाठ 1 माता का आंचल के 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, लेखक के पिता उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? इसके ऑप्शन हैं क भोलानाथ, ख प्यारे लाल, ग बाबू और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क भोलानाथ। लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। प्रश्न 2, लेखक के बाबूजी किसका पाठ करते थे? इसके ऑप्शन हैं क गीता का, ख शिव का, ग रामायण का और घ विष्णु का। इसका सही उत्तर है घ रामायण का। लेखक के बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। प्रश्न 3, पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता कितनी बार राम नाम लिखते थे? इसके ऑप्शन है क 2 बार, ख 500 बार, ग 50 बार और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख 500 बार। पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता 500 बार राम नाम लिखते थे। प्रश्न 4, लेखक के पिता गंगा जी में मछलियों को क्या खिलाते थे? इसके ऑप्शन है नंबर 1 रोटियां, नंबर 2 चावल, नंबर 3 मकई के दाने और नंबर 4 आटे की गोलियां। इसका सही उत्तर है आटे की गोलियां। लेखक के पिता गंगा जी में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे। प्रश्न 5, किसके हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है? इसके ऑप्शन है नंबर 1 पिता के, नंबर 2 दादी के, नंबर 3 माँ के और नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है माँ के। माँ के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। प्रश्न 6, बचपन में लेखक किसके साथ भोजन किया करते थे? इसके ऑप्शन है नंबर 1 माँ के साथ, नंबर 2 पिता के साथ, नंबर 3 बहन के साथ और नंबर 4 भाई के साथ। इसका सही उत्तर है पिता के साथ। बचपन में लेखक अपने पिता के साथ भोजन किया करते थे। प्रश्न 7, बारिश खत्म होते ही बाग में क्या दिखने लगे? इसके ऑप्शन है क सांप, ख पक्षी, ग हरे पत्ते और घ बिच्छू। इसका सही उत्तर है घ बिच्छू। प्रश्न 8, बचपन में लेखक और उनके साथियों के खेल किसके जैसे हुआ करते थे? इसके ऑप्शन है क नाटकों के, ख कहानियों के, ग कविताओं के और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क नाटकों के। बचपन में लेखक के खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे। प्रश्न 9, लेखक के दोस्तों में सबसे ढीठ कौन था? इसके ऑप्शन हैं क लेखक, ख भोला, ग बैजू और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग बैजू। लेखक के दोस्तों में सबसे ढीठ बैजू था। प्रश्न 10, लेखक और उनके दोस्त रोते चिल्लाते बेहताशा क्यों भागे? इसके ऑप्शन देखें क भूत के डर से, ख सांप के डर से, ग शिक्षक के मार्क से और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख सांप के डर से। अब देखते हैं कृतिका पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। उनमें से देखें पहला प्रश्न, इंग्लैंड की रानी किसके साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थीं? इसके ऑप्शन है क पिता के साथ, ख भाई के साथ, ग पति के साथ और घ परिवार के साथ। इसका सही उत्तर है ग पति के साथ। इंग्लैंड की महारानी हिंदुस्तान पति के साथ पधारने वाली थीं। प्रश्न 2, इंग्लैंड की अखबारों की कतरनें किन अखबारों में छपती थीं? इसके ऑप्शन हैं क अमेरिकी अखबारों में, ख भारतीय अखबारों में,
ग जापानी अखबारों में और घ उपयुक्त सभी में। इसका सही उत्तर है ख भारतीय अखबारों में। इंग्लैंड की खबरों की कतरनें भारतीय अखबारों में छपती थीं। प्रश्न 3, जॉर्ज पंचम की मूर्ति से क्या गायब थी? इसके ऑप्शन है क नाक, ख कान, ग आँख और घ पैर। इसका सही उत्तर है क नाक। जॉर्ज पंचम की मूर्ति से नाक गायब थी। प्रश्न 4, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए किसे बुलाया गया? इसके ऑप्शन है क चित्रकार को, ख कुमार को, ग मूर्तिकार को और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग मूर्तिकार को। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया था। प्रश्न 5, इंग्लैंड की महारानी के स्वागत की तैयारी कहाँ चल रही थी? इसके ऑप्शन है क मुंबई में, ख दिल्ली में, ग गुजरात में और घ लखनऊ में। इसका सही उत्तर है ख दिल्ली में। इंग्लैंड की महारानी के स्वागत की तैयारी दिल्ली में चल रही थी। प्रश्न 6, मूर्तिकार किस मामले में लाचार था? इसके ऑप्शन है क कपड़ों के मामले में, ख घर के मामले में, ग भोजन के मामले में और घ पैसों के मामले में। इसका सही उत्तर है घ पैसों के मामले में। मूर्तिकार पैसों के मामले में लाचार था। प्रश्न 7, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए किन की मूर्तियों से नाक उतारने की बात हुई थी? इसके ऑप्शन है क भगवान की, ख नेताओं की, ग देवताओं की और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख नेताओं की। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए नेताओं की मूर्ति से नाक उतारने की बात हुई थी। प्रश्न 8, मूर्तिकार के पास किसकी खोई हुई नाक का नाप था? इसके ऑप्शन हैं क जॉर्ज पंचम की, ख नेताओं की, ग रानी की और घ बच्चों की। इसका सही उत्तर है क जॉर्ज पंचम की। मूर्तिकार के पास जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक की माप थी। प्रश्न 9, जॉर्ज पंचम की नाक कैसी थी? इसके ऑप्शन हैं क छोटी, ख लंबी, ग बड़ी और घ चौड़ी। इसका सही उत्तर है ग बड़ी। जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी थी। प्रश्न 10, बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने किसकी मूर्तियां स्थापित थीं? इसके ऑप्शन हैं क नेताओं की, ख बच्चों की, ग शिव की और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख बच्चों की। बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं कृतिका पाठ 3 के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, लेखिका ने सुबह की प्रार्थना के बोल किससे सीखे थे? इसके ऑप्शन है क पिताजी से, ख नेपाली युवती से, ग माँ से और घ दादाजी से। इसका सही उत्तर है ख नेपाली युवती से। लेखिका ने सुबह की प्रार्थना के बोल नेपाली युवती से सीखे थे। प्रश्न 2, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? इसके ऑप्शन है क धौलागिरी की, ख माउंटेन एवरेस्ट की, ग अन्नपूर्णा की और घ कंचनजंगा की। इसका सही उत्तर है घ कंचनजंगा की। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा की है। प्रश्न 3, युमथांग में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर कितनी श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं? इसके ऑप्शन हैं क 100, ख 108, ग 110 और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख 108। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर श्वेत पत्रिकाएं 108 श्वेत पत्रिकाएं फहराई जाती हैं। प्रश्न 4, लेखिका ने यात्रा के दौरान दुकानों पर किसकी तस्वीरें देखी थीं? इसके ऑप्शन है क दलाई लामा की, ख बुद्धिस्ट की, ग पक्षियों की और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क दलाई लामा की। लेखिका ने यात्रा के दौरान दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीरें देखी थीं। प्रश्न 5, पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी क्या कर रही थीं?
इसके ऑप्शन है क गाना गा रही थीं, ख खाना खा रही थीं, ग पत्थर तोड़ रही थीं और घ बातें कर रही थीं। इनका सही उत्तर है ग पत्थर तोड़ रही थीं। पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। प्रश्न 6वां, लायुंग में लोगों की जीविका का साधन क्या है? इसके ऑप्शन है क पहाड़ी आलू, ख धान की खेती, ग दारू का व्यापार और घ उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 7, सिक्किम में स्नोफॉल कम होने का क्या कारण है? इसके ऑप्शन हैं क कम ठंड, ख प्रदूषण, ग अधिक धूप और घ अधिक बारिश। इसका सही उत्तर है ख प्रदूषण। सिक्किम में स्नोफॉल कम होने का कारण प्रदूषण है। प्रश्न 8, खतरनाक रास्तों के एहसास ने किसे मौन कर दिया था? इसके ऑप्शन हैं लेखिका को, ख बच्चों को, ग औरतों को और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क लेखिका को। खतरनाक रास्तों के एहसास ने लेखिका को मौन कर दिया था। प्रश्न 9, कटाव के करीब आते ही क्या दिखाई देने लगे? इसके ऑप्शन है क हरे भरे पेड़, ख सुंदर पक्षी, ग बर्फ के ढके पहाड़ और घ जलप्रपात। इसका सही उत्तर है बर्फ से ढके पहाड़। कटाव के करीब आते ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। प्रश्न 10वां, सैलानी कहाँ लेटकर हर लम्हे की रंगत कैमरे में कैद कर रहे थे? इसके ऑप्शन है क नदी के किनारे, ख बर्फ पर, ख पार्क में और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख बर्फ पर। सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत कैमरे में कैद कर रहे थे। बच्चों, अब देखते हैं पाठ 4 के अति महत्वपूर्ण 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिनमें से पहला है दुलारी ने किसे आने से मना किया था? इसके ऑप्शन है क माँ को, ख टुन्नू को, ग बेटे को और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख टुन्नू को। दुलारी ने टुन्नू को आने के लिए मना किया था। प्रश्न 2, होली के अवसर पर टुन्नू ने दुलारी को तोहफे में क्या दिया था? इसके ऑप्शन है क बर्तन, ख गहने, ग चूड़ियाँ और घ खद्दर की साड़ी। इसका सही उत्तर है घ खद्दर की साड़ी। होली के अवसर पर टुन्नू ने दुलारी को खद्दर की साड़ी उपहार में दी थी। प्रश्न 3, दुलारी टुन्नू से कितने दिन पहले मिली थी? इसके ऑप्शन हैं क 10 दिन, ख 6 माह, ग 1 साल और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख 6 माह। दुलारी टुन्नू से 6 माह पहले मिली थी। प्रश्न 4, दुलारी का पेशा क्या था? इसके ऑप्शन है क गाना गाना, ख नाचना, ग दुकान चलाना और घ खेती करना। इसका सही उत्तर है क गाना गाना। दुलारी का मुख्य पेशा था गाना गाना। प्रश्न 5, फेंकू सरदार दुलारी के लिए क्या लेकर आया था? इसके ऑप्शन है क साड़ी, ख कमीज, ग धोतियाँ और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग धोतियाँ। फेंकू सरदार दुलारी के लिए धोतियाँ लेकर आया था। प्रश्न 6, किसने होली पर साड़ी देने का वादा किया था? इसका ऑप्शन है क टुन्नू ने, ख फेंकू सरदार ने, ग शर्मा जी ने और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख फेंकू सरदार ने। फेंकू सरदार ने होली पर साड़ी देने का वादा किया था। प्रश्न 7, टुन्नू को किसने मार डाला था? इसके ऑप्शन है क डाकुओं ने, ख फेंकू सरदार ने, ग पुलिस ने और घ गोरे सिपाहियों ने। इसका सही उत्तर है घ गोरे सिपाहियों ने। टुन्नू को गोरे सिपाहियों ने मार डाला था। प्रश्न 8, झींगुर किसके मरने की खबर लेकर आया था? इसके ऑप्शन है क टुन्नू के, ख दुलारी के, ग भोला के
और घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क टुन्नू के। झिंगुर टुन्नू के मरने की खबर लेकर आया था। प्रश्न 9, आंदोलनकारी जलाने के लिए किन वस्त्रों का संग्रह कर रहे थे? इसका ऑप्शन है का सूती वस्त्रों का, ख पुराने वस्त्रों का, गा विदेशी वस्त्रों का और घा नए वस्त्रों का। इसका सही उत्तर है गा विदेशी वस्त्रों का। आंदोलनकारी जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रहे थे। प्रश्न 10, टुन्नू के मन में दुलारी के प्रति कैसी भावना थी? इसके ऑप्शन है का द्वेष की, खा प्रेम की, गा ईर्षा की और घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है खा प्रेम की। टुन्नू के मन में दुलारी के प्रति प्रेम की भावना थी। आइए बच्चों, अब देखते हैं पाठ 5 के 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है, एक लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था को किस प्रकार समझ पाते हैं? इसके ऑप्शन हैं क पढ़कर, ख गाकर, गा लिखकर और घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गा लिखकर। लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था को लिखकर समझ पाते हैं। प्रश्न 2, लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? इसके ऑप्शन हैं क गणित के, ख विज्ञान के, ग हिंदी के और घ संस्कृत के। इसका सही उत्तर है ख विज्ञान के। लेखक विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। प्रश्न 3, लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला? इसके ऑप्शन है क चीन, ख अमेरिका, ग श्रीलंका और घ जापान। इसका सही उत्तर है घ जापान। लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। प्रश्न 4, किसी घटना को मन ही मन पूरी भावना से अनुभव करना क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है क अनुभूति प्रत्यक्ष, ख प्रतिभूति प्रत्यक्ष और ग अनंत अनुभूति, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क अनुभूति प्रत्यक्ष। प्रश्न 5, हिरोशिमा के अस्पताल में वर्षों से किससे पीड़ित लोग कष्ट झेल रहे थे? इसके ऑप्शन हैं क बीमारी से, ख गरीबी से, ग रेडियोधर्मी पदार्थ से और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग रेडियोधर्मी पदार्थ से। हिरोशिमा के अस्पताल में वर्षों से रेडियोधर्मी पदार्थ से पीड़ित लोग कष्ट झेल रहे थे। प्रश्न 6, हिरोशिमा में पत्थर पर छपी मानव छाया को देखकर लेखक ने क्या लिखा? इसके ऑप्शन है क कहानी, ख कविता, ग लेख और घ नाटक। इसका सही उत्तर है ख कविता। हिरोशिमा के पत्थर पर छपी मानव छाया को देखकर लेखक ने कविता लिखी। प्रश्न 7, हिरोशिमा की घटना किसका भयानक दुरुपयोग है? इसके ऑप्शन है क गणित का, ख हथियारों का, ग विज्ञान का और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग विज्ञान का। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। प्रश्न 8, लेखक ने अपने आप को किस घटना का भोक्ता महसूस किया है? क हिरोशिमा का परमाणु विस्फोट का, ख मुंबई बम विस्फोट का, ग इराक पर आक्रमण का और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क हिरोशिमा का परमाणु विस्फोट का। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा का परमाणु विस्फोट का भोक्ता महसूस किया है। प्रश्न 9, लेखक किससे मुक्त होने के लिए लेखक का कार्य करता है? इसके ऑप्शन है क गरीबी से, ख बेरोजगारी से, ग जिम्मेदारी से और घ आंतरिक विवशता से। इसका सही उत्तर है घ आंतरिक विवशता से। प्रश्न 10, लेखक ने हिरोशिमा नामक कविता कहाँ लिखी? इसके ऑप्शन है क जापान में, ख चीन में, ग भारत में और घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग भारत में। लेखक ने हिरोशिमा नामक कविता भारत में लिखी थी। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए
तो लाइक, शेयर तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको इन बहुविकल्पीय प्रश्नों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF देखें। और वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।